दोस्तों, सन 1980 ईस्वी में बिहार की सड़कों पर कानून से ज्यादा गुंडों का राज चला करता था। दिन दहाड़े अपहरण, हत्या और लूट आम बात थी। पुलिस पर राजनीति का शिकंजा इतना कसा हुआ था कि गुनाहगार खुलेआम घुमा करते थे और पीड़ितों की सुनवाई नहीं हुआ करती थी। गांव गांव में जातीय तनाव था। ऊंची जाति और पिछड़ी जातियों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा था। सरकार नाम की चीजें मौजूद थी, लेकिन आम आदमी को लगने लगा था कि कानून सिर्फ किताबों में है। लेकिन दोस्तों, ऐसे माहौल में एक नौजवान नेता का नाम तेजी से उभर रहा था, लालू प्रसाद यादव। पटना यूनिवर्सिटी से निकलकर छात्र राजनीति में छात्र हुए लालू अपने दमदार भाषण और देसी अंदाज के लिए मशहूर हो गए। लालू पिछड़ी जातियों के नेता बनकर उभरे, जिन्होंने कहा, अब बिहार में गरीब का राज होगा, अमीर का नहीं। सन 1980 के दशक की शुरुआत में लालू लोकसभा के सांसद बने और फिर सन 1990 ईस्वी में मुख्यमंत्री। लेकिन लालू प्रसाद यादव के सत्ता में आने से सिर्फ राजनीति ही नहीं बदली, बल्कि बिहार का चेहरा भी बदलने लगा और यहीं से जंगल राज की कहानी ने असली मोड़ लिया। दोस्तों, मैं अब आपको जंगल राज का असली मतलब समझाना चाहता हूँ। दोस्तों, लालू के राज में उनके समर्थक का कहना था कि गरीब और पिछड़ों को पहली बार आवाज मिली, लेकिन विरोधियों का कहना था कि कानून व्यवस्था खत्म सी हो गई है, गुंडे खुलेआम घूमने लगे हैं। अपहरण उद्योग अपने चरम पर था। स्कूल कॉलेज के बच्चों से लेकर व्यापारियों तक कोई सुरक्षित नहीं था। रेलवे हो या सड़क, बिजली, सब बदहाल था। लेकिन लालू का करिश्मा ऐसा था कि वे कहते थे, जब तक रहेगा समोसे में आलू, क्या जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगा बिहार में लालू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। और भीड़ तालियों से गूंज उठा करती थी, गूंज उठा करती थी। अब दोस्त, हम जान लेते हैं कि बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण और इनकी राजनीति कैसी रही है। दोस्त, मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव ने राजनीति को जातीय आधार पर मजबूत किया। उन्होंने यादव और मुसलमान वोट बैंकों को अपने पक्ष में लिया। वो कहते थे, हम गरीब के बेटे हैं साहब, हम गरीब के बेटे हैं, गरीब का दर्द जानते हैं, गरीब का दर्द जानते हैं। उनका अंदाज बिल्कुल देहाती लेकिन भीड़ को लुभाने वाला था। वो गांव की बोली में चुटकुले के अंदाज में राजनीति किया करते थे। लेकिन इसी दौरान अपराधियों का राजनीतिकरण और नेताओं का अपराधीकरण बढ़ता गया। अब दोस्त, हम जान लेते हैं कि सन 1980 से लेकर 90 के बीच कैसे कुख्यात दौर आया। दोस्त, मैं आपको बता दूं, सन 1980 से 90 के दशक के बीच गुंडे सीधे नेताओं से जुड़े रहते थे। वोट बैंक के लिए अपराधियों को संरक्षण मिला करता था और बदले में गुंडे चुनाव में ताकत दिखाते थे। सरकारी ठेके हो या जमीन पर कब्जा, यहाँ तक कि पुलिस की पोस्टिंग भी जातीय दबाव में हुआ करती थी। गांव में भूमि विवाद हो या जातीय हत्याकांड और नक्सलवादी को बढ़ावा मिला करता था। अखबारों की सुर्खियां हत्या, लूट और अपहरण से भरी रहती थी, भरी रहती थी। अब दोस्त, हम जान लेते हैं कि लालू प्रसाद यादव का गिरता साम्राज्य के बारे में। सन 1990 के दशक के अंत में लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले के आरोप लगे। मामला करोड़ों का था। सरकार के खजाने से चारा खरीद में बड़े पैमानों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन पत्नी राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। लोग कहने लगे, सरकार घर से चल रही है, न कि सचिवालय से, सचिवालय से। और दोस्त, ऐसे ही समय चलता रहा। सन 1980 से लेकर 2005 ईस्वी तक बिहार की राजनीति पर लालू और उनका परिवार हावी रहा। किसी के लिए वो गरीब के मसीहा थे, तो किसी के लिए जंगल राज के प्रतीक। आज भी सन 1980 से 90 का जंगल राज बिहार की राजनीति का सबसे विवादित अध्याय है। एक ऐसा समय जब लोकतंत्र के नाम पर सत्ता थी, लेकिन सड़कों पर डर का साया मंडराता रहा। दोस्तों, सन 1980 का जंगल राज सिर्फ बिहार का एक राजनीतिक दौर नहीं था, ये उस समय की सच्चाई थी जहां सत्ता और अपराध एक दूसरे के बिना अधूरे थे। और एक नाम था लालू यादव। इतिहास में हमेशा के लिए ये दर्ज हो गया। दोस्त, आप लालू यादव के बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा और आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो 2-4 दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि हमारे बिहार की राजनीति कैसी रही है। दोस्त, आपको यदि आप वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।